करे नमामि माता। नाचे संत जी मुजफ्फरपुर का लीची और केला खाकर। पाकिस्तान का हिजड़ा सेना खूब अखरोट आम अंगूर खाए। देख ए जी बर महाराज तनी उड़ी करे आ बंगाल में, केरल का नारियल पानी पी। आइए अब हम सब जाने चाय यानी टी के बारे में। तो चाय एक सदाबहार झाड़ी होती है, कुछ नहीं होती है, क्या होती है? एक सदाबहार झाड़ी होती है जिसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। ठीक है। चाय में थिन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। सवेरे सवेरे चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए और फ्रेश रहिए। मैं चाय वो नहीं पीता। ठीक है। चाय उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा है तथा खपत में यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में आरंभ किया गया था। अभी भी ये घाटी जो है चाय के उत्पादन में बहुत ही आगे है, ब्रह्मपुत्र की घाटी। भारत विश्व का अग्रणीय चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश है। चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है और चाय के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्पादक राज्य, इसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। हम तनी उड़ कर उतरे बिहार सिक्किम पश्चिम बंगाल में, करे नमामि माता, करे नमामि माता। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जानेंगे। मतलब क्या जानेंगे? आप सब लोग जानते हैं, कितना बार बताया हूं। आज से आंध्र प्रदेश देख सकते हैं हम, यानी हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ से उड़ीसा, कर से कर्नाटक, उत्तरे से उत्तराखंड, बिहार सिक्किम पश्चिम बंगाल। नमामि माता तो आपको पहले ही बताया हूं। ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, मेघालय, ए से असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ये 7 बहनों का राज्य भी से कहा जाता है इस नमामि माता को। चलो आइए अब हम सब जाने चाय उत्पादन के गौण क्षेत्र। तो ये है हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय। तो हम 3 आन्हर उतरे मेघालय में, गौण क्षेत्र के चाय लेकर। चाय के उत्पादन में 2 प्रकार के क्षेत्र है, एक प्रमुख क्षेत्र और दूसरा गौण क्षेत्र। तो चाय उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र में आ जाएंगे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी एवं सुरमा घाटी, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी की पहाड़ियां तथा तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियां। कॉफी एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में लगभग सभी कॉफी दक्षिणी भारत में उगाया जाता है, लेकिन अब पूर्वोत्तर भारत में भी उगाया जाने लगा है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। ये बिग प्रश्न है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक, पूछा जाता है कंपटीशन में। और यहां भारत का 70% कॉफी उत्पादन किया जाता है। 70%, 100 में से 70% कहां पर? तो कर्नाटक में। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य, जो पूर्वोत्तर के हमारे भारत है उसमें आगे कौन है? त्रिपुरा। कॉफी की 3 प्रमुख किस्में हैं, एक है अरेबिका, दूसरा है लिबेरिका और 3 है रोबास्ता। तो सबसे अच्छी किस्म की होती है अरेबिका कॉफी, जो अपने भारत में उगाई जाती है और ये विश्व में इसकी सबसे बड़ी मांग है। तो भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी उगाई जाती है।
भारत में अरेबिका कॉफी आरंभ में यमन से लाया गया। इसको कहां से लाया गया? यमन से, और बाबा बदून की पहाड़ी पर लगाया गया इस अरेबिका किस्म की कॉफी को। बागवानी फसल या रोपण फसल आम के बारे में, तो आम के बारे में कौन नहीं जानता है? एक ऐसा फल जिसको मुंह में निकालो और फिर खाओ, लेकिन मन जो है घिनाता नहीं है। चाभो 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 नहीं है कि नहीं? तो ऐसा आम, ऐसा फल जिसको खाने में मन जो है हिचकिचाता नहीं। तो फलों का राजा किसको कहते हैं? आम को कहते हैं। किसको? आम को। तो आज आम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत विश्व में आम के उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी का मतलब आगे है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में जो है आम का उत्पादन होता है। तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। बीगू महाराज तनी आम उतार कर आ बंगाल में। तो बीगू महाराज तनी आम उतार कर आ पश्चिम बंगाल में। तो बी से बिहार, गु से गुजरात, महाराज से महाराष्ट्र, तनी तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक राज्य है। यहाँ पे 23.86% आम का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के दशहरी किस्म के आम का निर्यात फिलीपींस, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर को भी यहां से भेजा जाता है। दशहरी किस्म के आम को, इतना फेमस है उत्तर प्रदेश का दशहरी किस्म का आम। यहां से जो है आम भारत से 40 से अधिक देशों को निर्यात करता है। कब? अपना भारत 40 से अधिक देश से जनवा के आम, कहवा के आम? भारत के आम दूसरा देश में जाता, ठीक है। अब कूद कूद के बताओ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र किस फल के लिए फेमस है? यानी इन राज्यों में कौन से फल का उत्पादन ज्यादा होता है? तो आइए इसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। पाकिस्तान का हिजड़ा सेना खूब अखरोट आम अंगूर खाए। पाकिस्तान का हिजड़ा सेना खूब अखरोट आम अंगूर खाए। देखिए, पाकिस्तान का हिजड़ा सेना खूब अखरोट आम अंगूर खाए, इसी में तो है ही से हिमाचल प्रदेश, आज से जम्मू कश्मीर, सेना से सेब, अन्ना नाशपाती, देखे नहीं कोई लार ना चू जाए। खूब खूब बानी रौरा, खूब बानी यानी खूब बानी अखरोट। यहाँ आम में मत जोड़ लियो लोग। ई आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर के लिए फेमस है, समझे। नाचे संत जी मुजफ्फरपुर का लीची और केला खाकर। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों। नाचे यानी ना से नासिक, अच्छे से चेरापूंजी। ये किसके लिए फेमस है? संतरा के लिए। किसके लिए? संतरा। अब मुजफ्फरपुर का लीची खियह बलमुआ, हाजीपुर का केला, ये तो सब लोग जानता है। बिहार में मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है और हाजीपुर का केला यानी जलगांव का केला।
आइए अब हम सब जाने नारियल के टॉप 10 मुख्य उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। एजी बर महाराज तनी उड़ी करे आ बंगाल में, केरल का नारियल पानी पी। हाँ दोस्तों, इसका मतलब जानेंगे। एजी बर महाराज तनी उड़कर या बंगाल में केरल के पानी पी। ठीक है जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पर नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पर है हमारा तमिलनाडु, 2 पर है केरल, 3 पर है कर्नाटक और चौथे पैदान पर है आंध्र प्रदेश और 5वें पे है बंगाल, 6ठे पर है उड़ीसा, 7वें नंबर पर है गुजरात और 8वें नंबर पर है महाराष्ट्र, 9वें नंबर पर है अपना बिहार और 10वें नंबर पर है असम। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कह रहा है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मिजोरम राज्यों में बड़े स्तर पर केला की कृषि होती है। तो केला की खेती और कहां कहां पे होती है? तो केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और मिजोरम है। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? भारत। काजू की कृषि मुख्यतः केरल एवं आंध्र प्रदेश में होती है। काली मिर्च की खेती केरल के पश्चिमी घाट प्रदेश में होती है। काली मिर्च। रबर एक अखाद्य फसल है। आप लोग रबर को खाते हो क्या? तो अखाद्य, जो खाया न जाता हो, तो रबर एक अखाद्य फसल है। इसकी खेती जो है 1880 ईस्वी में ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुआ। रबर की पहली बार खेती जो 1880 में ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, पर व्यावसायिक उत्पादन 1902 ईस्वी में आरंभ हुआ। 1902 ईस्वी में इसका व्यावसायिक जो है हुआ। रबर भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है। पूछा जा सकता है कि रबर किस जलवायु की मुख्य फसल है? तो भूमध्य रेखीय। रबर की कृषि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में होती है। भारत के रेशेदार फसलें, रेशेदार तक्कर वाला रसदार वो नहीं है, रेशेदार मतलब रेशेदार, जैसे कपास हुआ, जूट हुआ, पटुआ देखे हो सब, जो शंकर जी कैसी बना लेते हो सब, जाटा पटुआ पहन के, वही वाला उजारका उजारका। तो जैसे हम लोग पहले क्या होता था, उसको सड़ाया जाता है, ले जाके चौकी से दाब के पोखरा में, नदी में सड़ाया जाता है पहले, उसको हरा हरा होता है पहले, तब ऐसे निकाला जाता है सड़ा के, अजबे महकता है वो। तो ये सब इसी को हम लोग कहते हैं रेशेदार फसल। तो इसमें से भारत में 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। कौन कौन? कपास, जूट, सन और रेशम। इसमें से 3 जो है मिट्टी से उगाया जाता है, जैसे कपास हुआ, सन हुआ और ये क्या हुआ, जूट हुआ। एक है रेशम, जो कि जमीन से उसको नहीं उगाया जाता है। तो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। माई सन इज करेजा। भारत के 4 प्रमुख रेशेदार फसल कौन कौन है? तो माई सन इज करेजा, यानी सन क से कपास, रे से रेशम, जा से जूट। अब इसके बारे में जानिए, कपास के बारे में। कपास, भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है, यानी कपास का जन्मदाता कौन है? इसको पैदा कौन किया कपास को? तो भारत। ठीक है। कपास जो है उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है।
आप लोग जानते हैं कि लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी में कपास को उगाया जाता है, यानी कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त होती है। और अब रेशम, प्राकृतिक रेशम, अब कृत्रिम रेशम भी आता है, और एक प्राकृतिक जो नेचुरल है, वो क्या होता है कि प्राकृतिक रेशम रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। ये रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, और रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को खाकर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। अब जूट, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, यानी सुनहरा रेशा। यह खासतौर पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में इसका जो है उत्पादन होता है। भारत और बांग्लादेश इसके उत्पादन में अग्रणीय देश है। अब नदी के किनारे उधर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, और इसके लिए जूट के लिए चिकायुक्त मिट्टी उपयोगी मानी जाती है। बिहार के जूट उत्पादक जिले हैं, यानी बिहार के किन किन जिलों में जूट का उत्पादन होता है, तो जी हाँ दोस्तों, वो जिले हैं पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, दरभंगा और सहरसा। के पुकिरिया जुट जाई दरभंगा शहर, माने किस रास्ते, के पुकी, के मुकी, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं के पुकी, माने किस रास्ते से पूछ रहा है कोई। के पुकिरिया जुट जाई दरभंगा शहर, तो के पुकी, तो पू से पूर्णिया, की से किशनगंज, रिया से अररिया, दरभंगा और सहरसा।